नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने 28 तारीख को सेकंड लेवल बीएससी बीएड का जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन कराने वाले दोस्तों, आंसर की सहित। तो जितने भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हो, कंप्लीटली 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% अपन कराने वाले दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, एंड तक देखें तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और अपन बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, आपको खुद को पता है, आपने एग्जाम दिया था, आपको पता हो कौन कौन से क्वेश्चन आए। अगर उनको सॉल्यूशन कंप्लीट आंसर के साथ चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखें दोस्तों आप। तो जितने भी क्वेश्चन आए उनका कंप्लीटली सॉल्यूशन सबसे पहले हम कराने वाले हैं दोस्तों आपको। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा आप। तो आपके पेपर में बीएससी बीएड पहली शिफ्ट 28 तारीख को जो पहला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन ये था, किसी पासे को उछालने पर, पासा उछाल रहे मान लो अपन, तो किसी पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ज़्यादा हेवी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, उससे पूछा गया क्वेश्चन था देखो। और क्वेश्चन ये था, किसी पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आप जानते हैं पासे पर जो अंक होते हैं ना, पासे पे जो अंक होते हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 और 6। तो पासे पे जो अंक होते हैं 6 सतहों पर 6 अंक होते हैं। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्या 6 तक कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं जो होती है 6 तक कौन को, 2 3 और 5। इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 और 5। तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्या है, 3। तो आप कह सकते हो कि 6 में से 3 मतलब 6 में से 3 मतलब किसी पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आधी होगी। कितनी होगी बताओ, आधी। तो 1/2 आपका आंसर था, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली, क्योंकि 3 संख्याएं अपन कह सकते हैं आपके सामने 6 संख्याएं थी, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 3/6 यानी कि 1/2। तो मतलब किसी पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता थी वो आधी थी। कितनी थी, आधा चांस, मतलब 50% चांस था। का प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता थी वो थी आधी, मतलब 50% चांस, आधा अभाज्य आने का था और आधा अभाज्य नहीं आने का था। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन करने का आतंक था। गौर से देखिए, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप नोटिस करना कि जो देखो आपको जो गातें दे रखी है ना, तो पहले तो एक घात को आप बाहर निकाल देंगे, है ना। जो वर्गमूल दे रखा हो तो 1/2 बाहर निकाल दो, घनमूल दे रखा हो तो 1/3 बाहर निकाल दीजिए। और 64 को जो पावर के रूप में वो लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो चलो लिखना शुरू करते हैं अपन। ये मंझला कोष्टक लगा दिया अपन ने, और 64 को क्या लिखते हैं अपन, 4 की पावर 3। तो 64 को लिख दिया मैंने 4 की पावर 3, और वर्गमूल की जगह लिख दिया मैंने 1/2। और बाहर के जो घात है 2/3, उसको ऐसे कैसे रखा है, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ भी जो 64 दिख रहा है उसको 4 की पावर 3 लिख दिया, और एक घात है उसको 1/3 की फॉर्म में कर दिया। और बाहर जो 3/2 है उसको अपन ने ऐसे कैसे लगा दिया आपके सामने। ये 3/2 आपका इस प्रकार से इस फॉर्म में लग जाएगा। ठीक है, तो बात करें अपन तो ऐसा हो जाएगा आपका। अब आगे और बात करें तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं अपन। ये देखो, तो ये 5 है, 1/5 हो जाएगा ये, है ना। इस प्रकार ये मंझला कोष्टक लगा दिया, तो 32 की पावर 1/5 हो जाएगा, और 0 घात एक ऊपर हो जाएगी। तो ये अपन ने इतना कर दिया। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। देखो, तो ये दोनों घातें गुणा हो जाएगी, है ना। तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये 4 की पावर 3/2। और इसके ऊपर घात के ऊपर घात है, ये भी गुणा हो जाएगी, तो ये 2/3 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी प्लस। अब आगे देखिए, ये घात से घात कट जाएगी आपकी, तो इसके ऊपर कितनी घात होगी आपकी, 4 की पावर 3/2 घात होगी। ठीक है भाई, आगे कैलकुलेट कर देंगे, बता देंगे क्या हो रहा है वो देखिए आप। अब यहाँ देखो 5 है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा मुझे, जैसे 2 की पावर 5। कितना लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 5, क्योंकि आप जानते हैं कि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं आप। और ये लिखा मैंने आपके सामने 1/5, और ये आपने 0 लगा दिया ऐसे। अब ये घातें आपस में कट रही है, अगर आप गौर से देखो, 3/2 2/3 आपस कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका 4 की पावर 1। तो यहाँ पर तो बच गया आपका 4 की पावर 1। अब इसकी बात करें तो 1/2 का मतलब इसका 4 का वर्गमूल होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 2, और 2 का पावर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर कितना लिख दूँ, 3। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट गया आपके सामने। अब देखो 2 की पावर 1 है, तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, तो 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, 4, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8, और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो 8 और 4 कितना होगा, 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा बताओ, 13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका वो 13 था दोस्तों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था और नया बनाया हुआ क्वेश्चन था, तो ये समझोगे जो करने का आतंक से क्वेश्चन पूछा गया था अच्छा था। सिंपली पॉसिबिलिटी इस प्रकार की थी, तो आप चाहो तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी सीरीज में किसी भी नंबर पर आया हो कि आपकी जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों। आप एंड तक देखते जाए दोस्तों, आपको पूरे कंप्लीटली जितने क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन कराने वाले हैं, और आप भी कहेंगे सबसे पहले आपको कंप्लीटली आंसर की सॉल्यूशन दिया आपको। तो चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए आप
तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका भिन्नों से था और आपको भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना था। और आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर आपको जमाना था। जो भिन्नें आपकी थी उनको छोटे से बड़े के ओर आपको जमाना था। तो ये लिखा अपन ने आपके सामने 3/7। तो देखो दशमलव को 2 स्थान तो मान निकालो और अपन आरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो 3 में 7 का भाग लगाना, भाग नहीं जाए तो आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दीजिए। फिर कितना हो गया 30, तो 7 चौक 28 हो गया। अब कितना बच गया आपका, 2 बच गया। तो 2 बच गया तो कितना हो जाएगा 20 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 2 स्थानों तक मान निकाल दिया। अब आगे अगर बात करें तो पॉइंट लगा दिया अपन ने, 20 हो गया, 9 दूनी 18। अब कितना बच गया आपका फिर 20, 9 दूनी 18 ऐसे हो जाएगा आपका। अब इसकी बात करें तो पॉइंट लगा दिया अपन ने, कितना हो गया आपका 50 हो गया। अब 11 का फाड़ा बोलो, 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना बचा 6, 11 पंजे 55 हो जाएगा। और इसका मान तो आप जानते हैं 0.25 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, आरोही क्रम में जमाओ, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। तो सबसे छोटा मान कौन सा नजर आ रहा है आपको इसमें, देखो 2/9। तो 2/9 जो मान है वो सबसे छोटा मान है। इससे बड़ी संख्या कौन सी बताइए, ये दे रखी है आपको 1/4। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 3/7। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी बताइए 5/11। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम में जमा दिया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। अपन इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में अपन जमा सकते हैं आपके सामने। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, बिल्कुल सिंपली है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। चाहो तो चाहो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका, जिस भी ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा था वो आपका आंसर था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ने लिया आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एलजेब्रा से था भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो एलजेब्रा से था उसमें पूछा था x³ + y³ का मान होगा, मतलब इसका मान निकालना था, इसको सिंप्लीफाई करना था आपको। तो आप जानते हैं कि एलजेब्रा में एक सूत्र होता है भैया, a³ + b³। a³ + b³ का सूत्र होता है a + b और a² - ab + b², ये सूत्र होता है। जहाँ a का मान कितना है आपका, देखो इसकी इस फॉर्म में लिख दें अपन। तो a का मान कितना है x और b का मान क्या है आपका y है। तो इस फॉर्म में लिख देंगे तो खोल देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ आपका x + y और ये हो जाएगा आपका x² - xy + y²। अब देखो तो ये आपका इसका गुणनखंड था, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एक गुणनखंड पूछा तो आपका x + y आंसर है। अगर आपसे पूरा ही पूछा तो पूरा ही आंसर है। तो दिए गए विकल्प में पूरा ही मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया इसका एक गुणनखंड है तो ये आंसर होगा। अगर आपसे पूरा ही मान पूछा तो पूरा ही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आपसे एलजेब्रा बीजगणित में से पूछा गया था दोस्तों, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 प्रतिशत का सिंपल सा सवाल था, जिसमें बोला था 1/2 का 20% और 1/3 का 30% कितना होगा। तो आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब गुणा होता है। अभी का मतलब कितना होता है, गुणा। तो मैंने लिखा 20/100 और ये लिखा 1/3। का मतलब गुणा होता है, ये लिखा मैंने 30/100। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन। तो जो डायरेक्टली जो पॉसिबल उनको काट देते हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 से 2 भी कट गया आपका। तो ये कितना बच गया आपका 1/10। और इसकी बात करें तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो ये भी 1/10 आ गया आपका। और 1/10 1/10 हर बराबर है, 10 ऐसे कैसे ही 1 कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। इसका मान जो पूछा था, वो डायरेक्टली पूछा था 1/2 का 20% + 1/3 का 30% कितना होगा। क्या पूछा था आपसे कितना, तो आपका आंसर होगा भैया 1/5 होगा। तो ये क्वेश्चन प्रतिशत से पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और काफी इजीली अपन ने कर दिया दोस्तों। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका चक्रवर्ती ब्याज से पूछा गया था, जो ब्याज आपके कोर्स में था। आप देख रहे हैं अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन सारे देखो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। 100% अगर आप वीडियो पाए ना और आपको लग रहा है कि वास्तव में कंटेंट से पहले आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कितने समय में 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपये का 440 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो आपको 1000 रुपये का बोला है, तो मतलब आपको मूलधन दे रखा है 1000 रुपये और आपको CI दे रखा है कितना बताओ 440 रुपये और आपको दर दे रखी है 20%। और आपसे क्या पूछा बताओ कितने समय में, मतलब आपसे समय पूछा है ना। तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब देखो प्रैक्टिकली अप्रोक्स हिसाब से अगर ये संख्या आपको दी गई है तो चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र में वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय आपको नहीं दे रखा है। जब समय नहीं दे रखा हो तो देखो ट्रिकी पॉसिबल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि 440 रुपये आपको क्या दे रखा है बताइए, ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो 440 रुपये ब्याज दे रखा है आपको और मूलधन कितना आपका 1000 रुपये। 1 प्लस दर कितनी है 20/100 और समय आपको पता नहीं है और -1000 रुपये। ठीक है भाई। अब माइनस का 1000 जो आपको दिख रहा है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा भैया। तो ये कितना हो जाएगा 1440। कितना हो जाएगा 1440 गुणा 1000, ये 20 से काट दो भैया 5 बार, तो 1 + 1/5 की पावर t, ये हो जाएगा आपका। अब आगे काटना चाहो तो ये 0 से 0 कट जाएगी आपकी, काट सकते हैं बिल्कुल सिंपल। और 100 को आप इसके नीचे घुमा देना। पेपर क्वेश्चन है तो संख्या पॉसिबल संख्याएं दी है, तो आप कह सकते हो देखो तो 144/100 का हो जाएगा आपका। और इधर दे रखा है 5 का 5 × 6,
तो 6/5 की पावर टी। अब इसको आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। तो वो जो दिख रहा है 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 12/10 का स्क्वायर आप कह सकते हैं, और बराबर दे रखा है 6/5 की पावर टी, है ना। तो चाहो तो इसको काट सकते हैं, क्योंकि पेपर क्वेश्चन कटना ही स्वाभाविक सी बात है। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, और कितनी बार, 5 बार। आधार समान होगा 6/5, और आधार समान है, बीच में बराबर चिन्ह, तो घाते आपस में क्या होती है, बराबर। तो आधार समान है, बीच में बराबर चिन्ह, घाते आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो मतलब टी बराबर हो जाएगा भैया आपका 2 वर्ष। टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 वर्ष। अगर प्रैक्टिकली अप्रोच करो आप तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन था आपका चक्रवर्ती ब्याज से, जिसमें आपसे समय पूछा था, तो डायरेक्टली अपन ने कर दिया आपके दोस्तों। तो अगर आपको देखो साथ के साथ लिख रहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखना एंड तक पूरे कंप्लीट जितने क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम आपके सामने कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करना। आगे बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को नोटिस पे देखो, ये आयतन सा क्वेश्चन है। तो आपने जब आपने तैयारी करी होगी उसमें आयतन टॉपिक पढ़ा होगा, वॉल्यूम मेरे से पढ़ा है, किसी और से भी पढ़ा होगा आपने, तो आयतन टॉपिक पढ़ा होगा आपने। तो आयतन में ये क्वेश्चन दिया था आपके सामने, 3 घंटे जिनकी भुजाएं दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 घंटे जिनकी भुजाएं ये दे रखी थी, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया था। देखो इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया था, तो बड़े घन की भुजा पूछी थी। तो हमेशा देखो कंसेप्चुअली आपने पढ़ा होगा, और मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को एक ही बात बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक आकृति को पिघलाकर मिलाकर एक बड़ी आकृति का निर्माण किया जाता है, तो उनका आयतन नहीं बदलता है। अभी उन्हें क्या नहीं बदलता भाई, आयतन नहीं बदलता है। मतलब इन तीनों घनों के आयतन को जोड़कर बड़े घन के आयतन के बराबर कर देंगे। तो आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, और बड़े घन की भुजा ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप देखो 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125। पेपर क्वेश्चन है तो संख्या सोच समझ के दी गई, देखो है ना। तो आप जोड़ सकते हैं, भले 5 4 9, और ये 6 हासिल 1 हो जाएगा आपका 8, 8 1 9, 9 कितना 11, है ना। तो ये अब हासिल कितना हो जाएगा आपका 1, तो 216 हो जाएगा आपको। और देखो सोच समझ के दी गई संख्या है, 216 घनमूल निकलता है। अब जैसे 216 घनमूल निकलेगा तो ए का मान आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। मतलब जब पिघलाकर एक बड़ा घन जब हम बना रहे हैं उसकी भुजा आपके सामने 6 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्तों। पिघलाकर जो बड़ा घन आपके सामने बना रहे हैं उसकी भुजा आपके सामने 6 सेंटीमीटर होगी। कितने हो जाएगी बताइए, 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज से था भाई। कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। कोई धन स्वयं का क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन था भैया। अब कोई भी चीज़ स्वयं का 2 गुना हो जाए, मान लो यूँ कह सकते हैं अपन। तो माना मूलधन P था और मिश्रधन कितना हो गया, 2P हो गया। देखो ये तो मिश्रधन हो गया आपका, यूँ कह सकते हैं 2 गुना हो गया तो मिश्रधन हो गया ये, और मूलधन ये हो गया। किसी को मान लो तरीका पता नहीं होता, आप डायरेक्टली फर्स्ट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, P हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, P। अरे P ब्याज है और P मूलधन है, क्योंकि दुगुना हो रहा है। और गुणा दर कितनी है 15%, और समय पूछा बटा कितना 100। अब P से P कट जाएगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और 2 से कट जाएगा कितनी बार भाई, 20 बार कट जाएगा। 2 से 20 बार, सॉरी 50 बार। 2 से कितनी बार कटेगा आपका 50 बार। अब 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा आपका 10 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार। अब 10 को इधर कैंची गुणा कर दो, 3 को नीचे घुमा दो। तो यहाँ से देखो, हाँ वैल्यूज है, आपसे किसका मान पूछा है, समय पूछा था। हाँ तो समय तो अपन ने दे दिया, सॉरी इसको तो अपन काट देते हैं, देख लेते हैं अपन। देखो समय तो आपको दिया ही नहीं, समय ही पूछा था, समय निकालना है। P बराबर P गुणा दर कितनी है 15, और समय नहीं दिया था सॉरी, और बटे 100। ये था क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन को करना था, ये कट गया P से P, देखिए आप। और 5 से काट दीजिए आप, कितनी बार कटेगा बताओ, 3 बार। और 5 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा आपका 20 बार। तो 20 उधर भेजो और 3 को नीचे घुमा दो। तो T बराबर हो जाएगा बेटा 20/3, यानी 6 6 से 2/3 वर्ष। तो समय आपके सामने निकल कर आ रहा है 6 से 2/3 वर्ष में वो धन स्वयं का कितना हो जाएगा बताओ, 2 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मूलधन दुगुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा मिश्रधन, तो मिश्रधन 2P हो जाएगा। तो 2P में से अगर P घटाओगे तो मूलधन कितना आ जाएगा आपका P, और ब्याज कितना आ जाएगा P। तो P से P कट ही गया, तो समय कितना आ गया आपका 6 से 2/3 वर्ष। ये जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा है ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, अपन कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो भिन्न से एक साधारण क्वेश्चन भी आ चुका है और डेसिमल फ्रैक्शन भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या था देखो सुनो, इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। ये तो बाहर ही था आपका, इसको बाहर ही रखो, और ये था आपका, इसको सोल्व कर सकते हैं 2। और पॉइंट का मतलब देखो आप कह सकते हैं 8/9 कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं इसको 8/9, क्योंकि बाहर लगी तो नीचे 9 का भाग लग जाएगा। अब आगे सोल्व कर देंगे अपन इसको, 2 तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, 9 दूनी 18,
और 18 और 8 कितना होता है बताइए 26। तो हो जाएगा आपका देखो 26, तो गुणा में लिखेंगे क्योंकि संख्या गुणा में है, तो 26 बटा कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और 26 दूनी कितना होगा बताओ आपका 52। अब 52 में अपन 9 का भाग दें, देखो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर आपको ऑप्शन में 52 बटा 9 छोड़ रखा है तो 52 बटा 9 ही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दशमलव बिन में आंसर दे रखा है तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि साधारण बिन में पूछा होगा तो साधारण बिन में जवाब दे, क्योंकि दशमलव बिन तो खुद ही है, तो साधारण बिन में मान पूछा, अगर वापस भाग देंगे तो वापस दशमलव बिन आ जाएगी। तो साधारण बिन में वैल्यू आपसे पूछोगे तो अपन ने निकाल दिया आपके सामने का साधारण बिन में जो मान है आपका वो 52 बटा 9 हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो पूछा था आपसे स्टैटिक्स से पूछा था, साइन के से क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, स्क्रीन पर देखिए आप। तो क्वेश्चन में टोटल 7 भाग किए थे, 7 भागों में बंटवारा आपके सामने हुआ था, जिसमें 10% किसी चीज़ पर खर्च किया था, 5% किसी पे किया था, 20% किसी पे किया था। आपने पेपर दिया, आपको पता है किस में खर्च किया था, लेकिन टोटल 100% खर्चा था। 10% किस पे किया था, 5% किस पे किया था, 20% किस पे किया, 15% बचत थी। यहाँ पर ये जो 15% थी ये बचत थी, 10% किसी पता, ऐसे मिला टोटल 100% खर्चा था, ठीक है। अब बचत 15% थी और बचत 3000 के बराबर दे रखी थी आपको, तो आप कह सकते हैं कि 15% बराबर 3000 रुपये दे रखा था आपको। ये 15% बराबर 3000 रुपये, तो आप कह सकते हैं कि 1% का मान होगा 15 दूनी 30, यानी कि 200 रुपये। तो 1% का मान कितना हो गया आपका 200 रुपये। और आपसे पूछा था भोजन पर किया गया खर्चा ज्ञात कीजिए, तो भैया भोजन पर 25% खर्चा किया था, तो दोनों साइड 25 से गुणा कर दो तो भोजन पर किया गया खर्चा आ जाएगा आपका। तो ये 25 से इधर गुणा कर दिया हो गया 25%, और 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50, तो ये हो गया आपके सामने 5000 रुपये। तो भोजन पर किया गया खर्चा भैया 5000 रुपये हो गया। ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक्स से क्वेश्चन तो पूछा था, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। तो जितने क्वेश्चन बच्चों से हमको प्रोवाइड हुए हैं, जितने बच्चों ने हमको प्रोवाइड किए हैं, वो सारे क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए। जो से 30 क्वेश्चन थे, उनमें से 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीटली विद आंसर की आपको बताया दोस्तों। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका सॉल्यूशन समेत आपको आंसर मिलेगा। और आपको इसी प्रकार के सबसे पहले और सबसे तेज अगर आपको किसी भी एग्जाम के सॉल्यूशन चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़नी है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार के बेहतरीन लिहाज में आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।